सुधांशु त्रिवेदी, हर साल इमरजेंसी की बरसी मनानी चाहिए, कांग्रेस को मनाते हैं आप लोग? देखिए, यदि किसी देश के साथ लोकतंत्र में कोई बहुत अच्छी घटना हो गई हो, उसे हर साल स्मरण करना चाहिए। गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, और अगर वैसी ही कोई बुरी घटना हो गई हो जो कि दुर्घटना ना हो, सोची समझे षड्यंत्र के तहत हुई हो, उसको भी याद रखना चाहिए। क्योंकि अच्छे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमने क्या पाया था, बुरे अवसर यह याद दिलाते हैं कि हमने क्या खोया था। इसलिए दोनों को बिल्कुल स्मरण रखना चाहिए। और मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी कल ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विक्ट्री डे परेड में रक्षा मंत्री गए थे रूस में, 75वीं वर्षगांठ थी। आपको पता है, जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नियम बना था कि यदि कोई भी होलोकॉस्ट को जस्टिफाई करने का प्रयास करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल हो जाएगी। यानी जो गलत हुआ उसे स्वीकार करिए, गलत हुआ और कतई जस्टिफाई मत करिए। मगर अफसोस, भारत में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहने वाले देवकांत बरुआ थे, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। यानी वो अपने बयान पे कायम है। चाइना, जिससे आजकल इनका बहुत प्रेम है, वो ओपनली कहता है कि माओ की सांस्कृतिक क्रांति उसके लिए गलत थी, मगर यह गलत स्वीकार नहीं करते। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैंने जर्मनी का उल्लेख किया है, तो आपको रोहित जी पता है, एक देश की तुलना एक शासक से कब हुई पहली बार? 1934 नाजी पार्टी का एक बहुत बड़ा अधिवेशन था, जिसमें नाजियों की बहुत प्रिय फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल, उसका मंचन हुआ। तब हिटलर के डेप्यूटी रूडोल्फ हेस ने वहां नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। वही प्रतिध्वनित हुआ था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो जब कहीं पर कोई एक व्यक्ति या परिवार राष्ट्र से ऊपर हो जाए, तो वो खतरा सदैव याद रखना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, याद आपको रखना चाहिए या इनको? गलती आपसे हुई तो याद भी आप लोगों को ज्यादा रखना चाहिए। देखिए, हालांकि इमरजेंसी संविधान प्रदत्त अधिकार था, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए शर्मिंदगी और खेद व्यक्त की थी। और अभी इन्होंने कहा, कई जगह हिटलर के प्रिय हैं ये लोग, तो हिटलर की बातें यादें इन लोगों को याद रहती है। गोधरा के गुनहगार बताएंगे इमरजेंसी के ऊपर, मांगेंगे माफी आप। और मैं आपको भी सुन रहा था, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या आज की तारीख में? मैं बीजेपी और मीडिया दोनों लोगों से यह कहता हूं कि वो लोग आज से सिर्फ इतना बोल के आजमा लें कि यह जो दिल्ली की सरकार है वह मोदी 2 नहीं, ये बीजेपी 2 या एनडीए 2 है। ये बोलने लगे तो देख ली, इतने ही में पता लग जाएगा कि कितनी अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है, बड़े आराम से पता लग जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अडवाणी, वो तो घोषित इमरजेंसी थी, यहां तो पिछले 6 वर्षों से अघोषित इमरजेंसी चल रही है। अडवाणी जी ने शुरुआत के वर्षों में बता दिया, और उसके बाद सोरी जी ने बताया कि 3 लोगों की सिर्फ सरकार है। एक हमारे आदरणीय अब नहीं रहे हम लोग के बीच में, जेटली साहब, अब 2 लोगों की सरकार है। तीसरे की कहीं चलती हो, किसी की सुनाई देती हो तो कोई देश में बता दे। और इमरजेंसी से भी खतरनाक शासन है इस टाइम। हिंदुस्तान की आजादी में पहली बार 4 सिटिंग जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के ऊपर आरोप लगाया था हस्तक्षेप और दबाव का। ये न्यायपालिका, अब अखिलेश जी, लेटेस्ट बता रहा हूं, आपका वक्तव्य समाप्त हो दिल्ली गया के दंगों पे एफआईआर की हियरिंग करने वाले जज को किस तरह से रातों रात स्थानांतरित कर दिया गया। मैं अभी गुजरात में कोरोना के नहीं, अभी आशुतोष जी को चर्चा में लाऊंगा। डॉक्टरी तो अगर वो अपना किस आवाज आम आदमी पार्टी वाला स्ट्रिंग छोड़ के सारे उदाहरण सामने रखेंगे, तो आपके भी समय के जजों के नियुक्तियां, स्थानांतरण, उनके तबादले और उनको किनारे लगा देने के उदाहरण सामने रख देंगे सारे के सारे। लेकिन तथ्यात्मक बातें रख रहा हूं, किसी को हमने रोका सर नहीं। आपने तो तथ्य पहली लाइन में रख दिया था कि संविधान ने आपको इमरजेंसी लगाने का अधिकार दिया था।
फिर उसको फिर भी गलती काय मैंने मान रहे माफी मांगी हैं? है। फिर उस पे फिर माफी भी काय मैंने मांग रहे माफी मांगी है। हैं? जब संविधान का फिर अधिकार भी था और मैंने आपने उसके माफी हिसाब मांगी से है। इस्तेमाल किया वही तो तो फिर मैं कह रहा हूं। शर्मिंदगी किस लिए? फिर फिर भी मैंने क्यों माफी मांग रहे हैं? गलत किया, मैंने माफी फिर मांगी। क्यों माफी मांग रहे हैं? बीजेपी ने अपने गलत कृत्यों का अरे माफी भाई, कोई मांगी हो अगर बता संविधान दीजिए। ने क्या आपको छूट बीजेपी दी ने थी लगाने गोधरा की, माफी मांगेगी? तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? गोधरा का माफी मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगना संविधान ने चाहिए? आपको छूट दी थी तो नहीं, माफी सुनिए, क्यों मांग रहे हैं, तो इंसान बता से दीजिए। गलतियां होती हैं, इंसान से गलतियां होती है। माफी अखिलेश मांगना जी, कोई छोटा नहीं होता है। अखिलेश जी, गोधरा पे माफी मांगेगी बीजेपी? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।